आज जो है 9 क्लास बिहार बोर्ड के छात्रों को बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने उस दिन आप लोगों को जो है संधि के विषय में बता रहा था, और संधि के विषय में जब आप लोगों को मैं बता रहा था तो संधि के विषय मैंने बताया संधि कहते किसको हैं, संधि है क्या। इसमें जो है अब संधि के प्रकार हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से जो है देखिए। संधि के भेद, संधि के जो है 3 भेद होते हैं। संधि के भेद विद्वानों के अनुसार इसके जो है 3 भेद होते हैं। यानी पहला जो है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, मैं ये विद्वानों के अनुसार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन 3 भेद माना गया है। परंतु महर्षि पाणिनि के अनुसार 2 भेद माने गए हैं। 2 भेद होते हैं। यानी पहला अर्च संधि और दूसरा हल संधि। जैसा कि हमारे बच्चे जानते हैं, विद्वानों के अनुसार जो मतांतर है उसमें जो है ये संधि के भेद जो बताया गया है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। परंतु महर्षि पाणिनि जो है प्रणेताकार है, इनका विचार है केवल 2 होते हैं। क्योंकि वो विसर्ग संधि को जो है व्यंजन संधि का ही स्वरूप मानते हैं और ठीक भी लगता है, इसलिए जो है कोई अंतर नहीं है। अब आइए हम एक एक करके समझे। पहले हम स्वर संधि के विषय में समझें। स्वर संधि किसको कहते हैं? यानी यदि 2 स्वरों को मिल करके, 2 स्वरों को मिलकर विकार, 2 स्वरों को मिलाकर विकार उत्पन्न करने की जो क्रिया है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि जो है कहते हैं, ये मिला करके 2 स्वर से मिलते हैं। अब इसको हम दूसरे साइड में बड़ी आसानी से बोलेंगे। यानी स्वर वर्ण के साथ, ध्यान से सुनिएगा, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से, यानी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यथा विद्यालय, विद्या
यहाँ जो है विद्या में आ है और आलय में आ है, यानी आ ये जो दो स्वर मिले हुए हैं, ध्यान देंगे आप लोग, दो स्वर मिले हुए हैं और इसी कारण इसे जो है हम स्वर संधि जो है करते हैं। तो यहाँ जो है हमको आप समझ में आ गया आप लोगों को कि स्वर संधि किसको कहते हैं, यानी स्वर वर्ग के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि करते हैं। अब दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब जैसे जो है वाक प्लस इस बराबर वागिस। दूसरा उदाहरण लेंगे जो है वाक प्लस मल बराबर वांग्मय। अब देखिए इसमें जो है स्पष्ट हो गया, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि करते हैं। अब यहां देखिए, यहां क क्या है, यहां व्यंजन वर्ण है, इसके साथ मेल किसका हुआ है, स्वर या व्यंजन। यहां पहले स्वर का हो गया है, तो स्वर के मेल से इसका जो है क की जगह पर क्या हो गया है, ग हो गया है। मैंने बता दिया पूर्व में कि विकार का अर्थ जो होता है नए वर्ण का सृजन या निर्माण, तो यहाँ ग हो गया है। अब वही चीज अब हम आगे देखें, यहाँ ये फिर जो है ये व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण के साथ फिर व्यंजन वर्ण का मेल हुआ है। यहाँ देखिए व्यंजन वर्ण का मेल इसमें हुआ है, तो व्यंजन वर्ण और प्लस व्यंजन वर्ण, तो अब क का क्या बन गया है, पूर्ववर्ती, यानी अपने बाद वाले परवर्ती मौ के साथ मिल करके अब क जो है वो अंग का रूप ले लिया है, एक नया वर्ण बन गया है। तो ये विकार का मतलब यही होता है, उत्पन्न होता है, तो अब वो अंगमय हो गया। यानी ये आपको समझ आ गया होगा कि व्यंजन संधि जो है, अक्सर बच्चे जो है यही गलती करते हैं कि व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन संधि किसको कहते हैं। तो व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण के आधार पर बना है। अब हम समझ रहे हैं कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे जो है हम व्यंजन संधि करते हैं। अब एक तीसरा है, अभी आप नोट करें, उसके बाद तीसरा भी बता दे रहे हैं कि विसर्ग संधि जो है किसे कहते हैं। अब देखिए तीसरा जो है विसर्ग संधि है। हालांकि विसर्ग का जो मार्ग है, जो चिन्ह है, आप लोग जानते भी हैं, यही है, यही विसर्ग कहलाता है। ये मार्ग है विसर्ग का, इसको जो है विसर्ग हम लोग करते हैं। इसको जो है हम लोग अगर उच्चारण की दृष्टि से देखें तो ह कहते हैं, विसर्ग हो गया। अब विसर्ग संधि किसे कहेंगे, अब विसर्ग आप समझ गए, अब विसर्ग संधि के विषय में समझिए। यदि स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे
के साथ, अब स्वर या व्यंजन वर्ण तो आप लोगों को बता दिया गया है, यदि जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन विसर्ग संधि करते हैं। अब देखिए यहां जैसे एक उदाहरण लीजिए, यथा मन प्लस यानी मनोहर। अब यहां हम देखेंगे तो ये विसर्ग के साथ ये व्यंजन वर्ण जो है विसर्ग के साथ मेल किया है और अपने पूर्ववर्ती नौ के अ के साथ मिल करके यह जो है यानी आपको जो है आद गुणा जो है गुण स्वर संधि के सूत्र के आधार पर ध्यान देंगे आप लोग। यानी यदि अ जो है नौ में अ है, अ जो है अपने पूर्ववर्ती ह से मिल करके यानी अ जो है अपने बाद वाले ह से मिल करके ये गुण स्वर संधि के आधार पर अपने पूर्ववर्ती से मिल करके ओ बन जाता है, क्योंकि इसके बाद में ह है तो ये ओ हो जाता है। अपने जो है पूर्ववर्ती जो है ह जो है ओ से मिलकर जो है ह जो है अ से मिलकर ऊ होता है, ह ऊ हो जाता है और ऊ जब मिलेगा अ और ऊ मिलकर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ह जो है ये विसर्ग ह होता है, अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ऊ बन जाता है। किस सूत्र से होता है? गुण स्वर संधि के, गुण स्वर संधि के नियमानुसार। अब आप समझिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि अ के बाद यदि ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। यही सूत्र यहां जो है इसमें लगा हुआ है मनोहर में, यानी अ के बाद यदि जो ह है अपने बाद वाले ह से मिल करके इसे ऊ बना दे रहा है, और जब अ और ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इसलिए अब ओ जो है यहां ओ जो है मनोहर हो गया है। यही कारण विसर्ग जो है वो उसका लोप हो गया है और वह जो है ओ हो गया है, यानी विकार उत्पन्न किया है। यानी जो है स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। एकदम आप लोगों को सुस्पष्ट हो गया कि कैसे हुआ है ये। हालांकि ये सब चीज जो है हम जब व्यंजन संधि बताने लेंगे उसमें बताएंगे। अब आप स्वर व्यंजन और विसर्ग तीन संधियों के विषय पढ़े। अब हम जो है अक्सर जो है सबसे ज्यादा पूछता है स्वर संधि के भेद के विषय में। आइए हम देखें, इसमें विद्वानों में बड़ी मतभेद है। कुछ विद्वान 6 भेद, कोई 5 भेद, कोई 4 भेद ऐसे करके मानते हैं, परंतु जो है मुख्य रूप से जो हमारे विद्वानों का जो मतांतर जो सर्वसम्मति से बना है उसके अनुसार जो है अब जो हम बताएंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद यानी स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। पहला जो है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यान स्वर संधि, और 5वां है अनादि स्वर संधि। इस तरह से जो है स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। और 5 भेदों का जो है क्रमशः हम जो है बताएंगे आप लोगों को कि 5 भेद जो है कौन कौन है, उसकी परिभाषा क्या है और उसका उदाहरण क्या है। ठीक है।
तभी स्पष्ट हो पाएगा आप लोगों को। तो आइए हम जो है आप लोगों को बता रहे हैं, पहला जो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि संस्कृत में इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। इसका सूत्र जो है अकः सवर्णे दीर्घ। आप ध्यान रखना जानते हैं अक माने क्या होता है। अक जो है एक प्रत्याहार है। अक जो है प्रत्याहार है। अक का अर्थ होता है अ ई उ बी ली। ये सभी में मूल स्वर है और अक का अर्थ ही होता है अ ई उ री ली। यानी दीर्घ स्वर संधि अकः सवर्णे दीर्घ कह रहा है कि यदि दो सजातीय स्वर चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ, दो सजातीय स्वर ह्रस्व या दीर्घ, जब पास मिलते हैं तो दीर्घ स्वर हो जाता है। अब हम दो सजातीय स्वर यानी ह्रस्व या दीर्घ जब पास मिलते हैं तो दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी मिलने का मतलब जो है संधि में मिलने की बात होती है और विच्छेद में तोड़ने की बात होती है, उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। यानी दो सजातीय स्वरों के मिलने से, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, दो सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम जो है दो सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते हैं उसे जो है हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। विकार उत्पन्न होता है तो दीर्घ स्वर संधि में बन जाता है। इसका जो है हम एक आपको बता रहे हैं संक्षिप्त तरीका, ऐसे आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यानी अ या आ प्लस अ या आ बराबर छोटी या बड़ी प्लस छोटी बड़ी या छोटी बराबर बड़ी। इसी तरह से छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ या बड़ा ऊ या छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो इस तरह से हम समझ गए कि दो सजातीय स्वर मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। दो सजातीय स्वर मिल करके क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर संधि बन जाते हैं। और दीर्घ स्वर संधि उन्हें कहते हैं हम लोग। दीर्घ मन होता है बड़ा, यानी द्विमात्रा वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब हमें ये समझ लेना है कि शॉर्ट में कि अ आ प्लस अ आ बराबर आ, छोटी या बड़ी प्लस छोटी या बड़ी बराबर बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ या बड़ा ऊ छोटा ऊ, ये मिल करके जो है इसको जो हम लोग बड़ा ऊ बना देते हैं। यानी दो सजातीय स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह दीर्घ जो है स्वर संधि कहलाता है, क्योंकि वो बड़ा वाला जो है स्वरूप अपना दे देता है। जैसे हम लोग देखें, यथा विद्यालय ले लीजिए,
विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो गया। इसके बाद जो है हम लोग रवीश लेंगे, रवीश, रवि प्लस ईश, फिर लघुर्वी लेंगे, लघुर्वी तो ये देखिए यहां जो है आ मिल करके यानी आ, यहां जो है आ प्लस आ बराबर आ, यहां जो है छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, यहां जो है छोटा u प्लस बड़ा u बराबर बड़ा, ये तीनों हो गया है। इसके बाद नोट लिख सकते हैं, नोट लिखेंगे आ बड़ी ई बड़ा u बड़ा री और बड़ा री को दीर्घ स्वर संधि करते हैं, यानी आ बड़ी बड़ा ऊ बड़ा री और बड़ा री को दीर्घ स्वर संधि करते हैं। इस तरह से अब जो है फिर आगे अभी नोट किया जाए। दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में जो है देखिए इसको जो है यदि ओ या आ के बाद ओ आ के बाद छोटी या बड़ी ई आगे तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तथा ओ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर वो हो जाते हैं, वो जाते हैं और के बाद री आए तो दोनों मिलकर और हो जाते हैं, दोनों मिलकर और हो जाते हैं। इसी तरह शॉर्ट में समझने के लिए हमें क्या करना है, तो ऐसे बना लेंगे हम इसका फरमान जो है आ प्लस छोटी बड़ी बराबर ए आ प्लस छोटा बड़ा बराबर ओ प्लस ऐसे हम लोगों को समझ में आराम पड़ेगा जो है और के बाद देखिए यहीं से हम इसको जो है बना लेंगे।
मैंने भी गुण जो है दीर्घ स्वर संधि के विषय में बताया था कि जो है उसी तरह से यहाँ जो है अ आ प्लस छोटी ए बड़ी बराबर ए अ आ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अ प्लस छोटा प्लस बड़ा बराबर ओ और अ प्लस री बराबर और हो जाता है। अब जो है जैसे इसके यथा उदाहरण ले हम यथा गण प्लस ईश बराबर गणेश, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय। जो है इस तरह से जो हम चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, और यहां लेंगे महर्षि महा प्लस बराबर महर्षि। इसे समझ लेने पर अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ जो है गण में अ है, यहाँ अ है और यहाँ उसके बाद बड़ी ई है और दोनों मिलकर क्या बन गए हैं, ए बन गए हैं। और यहाँ द्रव में दूसरे में जो देखिए अ है और प्लस उ है और दोनों मिलकर क्या बन गए हैं, ओ बन गए हैं। और यहाँ जो है आ है और प्लस यहाँ री है, तो री है तो दोनों मिलकर जो है आर हो गए। यानी हम यहाँ नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे हम कि ए ओ और आर को गुण स्वर कहते हैं। यानी ए ओ आर को जो है गुण स्वर के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। जैसे हम लोग आ को बड़ी ई को बड़ा ओ को जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं, उस तरह ए ओ आर को जो है गुण स्वर संधि के रूप में जो हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ फिर एक बात समझ लीजिए, आसानी से समझ आ जाएगी। यदि अ आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिल करके ए बन जाते हैं। यदि अ आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाते हैं। अ आ के बाद यदि री आए तो आर हो जाते हैं। जैसे गणेश, चंद्रोदय, महर्षि। इसके और भी उदाहरण बनेंगे। अब आप जितना बनाना चाहें, इसके पैमाने पर आप देखना चाहें उस पैमाने पर आप बना लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद जो है इसमें देखिए आप यहाँ जो है अड़ा जो है यहाँ हलन देने के बाद आधा हो जाता है। यानी यहाँ मैं ये नहीं बताया कि हलन नहीं दिया हूं, मैं मार्क करके बताया हूं कि अड़ा में अ है और ई जो है आगे जो है यहाँ ई है और यहाँ जो है उ है, यहाँ जो है आ है और यहाँ जो है री है। इस तरह से मिल करके ए ओ और अर जो है बन रहे हैं। ठीक है, गुण स्वर संधि के बाद फिर अगले दिन जो है फिर हम इसके आगे के जो है